Assalamualaikum. I am again here with the new video. So today I will discuss about factor affecting the enzyme activity. Total 6 factor that affect the enzyme activity वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1 पे जो है हमारे पास वो है कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. व्हाट इज़ कंसनट्रेशन? सिंपली हम इसे ले सकते हैं क्वांटिटी. कंसनट्रेशन मीन्स क्वांटिटी. सिंपल वर्डिंग में मीन्स के मिकदार, सब्सटेंस की मिकदार. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के बढ़ने से. जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसनट्रेशन को हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन रखते हैं. मीन्स के एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा. सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इफेक्ट्स इन 2 वेज. सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन जो है ये 2 वेज के ज़रिए जो है इफेक्ट करती है. नंबर 1 जो है हमारे पास वो है सबस्ट्रेट इज़ लार्जर देन एंजाइम. मीन्स के अगर जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से क्या होगा, बड़ा होगा, तब ये कंसनट्रेशन जो है इफ़ेक्ट करेगी. सेकंड जो है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट. 2 वेज जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं. नंबर 1 जो है सबस्ट्रेट इज़ लार्जर देन 1. मीन्स के जो हमारे पास एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एंजाइम है, इसमें इतना सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो सकता है. इससे अगर बड़ा जो है सबस्ट्रेट हो जाए तो वो इसमें फिट नहीं होगा. तो एक तो वो इफ़ेक्ट करेगी. सेकंड जो एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बन रही है उसका ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाना, तब भी जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है. सेकंड जो इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट करता है. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एक्चुअली जो एंजाइम हमारे पास होते हैं वो होते हैं हीट सेंसिटिव. हीट सेंसिटिव एंजाइम आर हीट सेंसिटिव. सेकेंड जो है एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस. एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं. मीन्स के वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और वो एक्टिव होते हैं. अब देखते हैं किस टेम्परेचर पे जो है वह एंजाइम का क्या इफ़ेक्ट है. 0 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. अभी हमने डिस्कस किया कि 37 पे जो है वो क्या होते हैं एंजाइम, हाईली एक्टिव. एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, डी नेचर. उसकी नेचर जो है वो क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है. मीन्स के बिगड़ जाती है. डी नेचर एक्टिविटी इज़ मिनिमम. उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बिल्कुल इज़ मिनिमम. मिनिमम मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 0. बिल्कुल ज़ीरो जो होती है क्या होती है, उसकी एक्टिविटी होती है. मतलब 0 पे वो काम नहीं करते. कौन, एंजाइम. एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मीन्स के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड. ये जो था ये क्या था, इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ पीएच. पीएच का क्या इफ़ेक्ट है एंजाइम के ऊपर. नंबर 3
इफेक्ट ऑफ pH. Enzyme are pH sensitive. Enzymes are also pH sensitive. What is pH power of hydrogen? एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्या है, पेप्सिन. पेप्सिन जो है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. इसकी जो पीएच होती है वो क्या कितनी होती है, पेप्सिन की पीएच जो है वो है 1.4. एंजाइम जो है ये पेप्सिन जो है ये क्या है, एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन. एंड इसकी पीएच जो होती है वो क्या होती है, 1.4. पेप्सिन इज इनएक्टिव इन न्यूट्रल एंड अल्कली सॉल्यूशन. पेप्सिन जो है इनएक्टिव in neutral and alkaline solution. याद रखें जो पेप्सिन है वो क्या है, एसिडिक है. ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होगा, अदरवाइज न्यूट्रल और अल्कलीन सॉल्यूशन में ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा. इसके बाद जो 4 नंबर पे हमारे पास इसका इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ वाटर. नंबर 4, इफेक्ट ऑफ वाटर. अब देखते हैं जो वाटर है उसका क्या इफेक्ट है एंजाइम की एक्टिविटी पे. नेसेसरी फॉर वाटर of enzyme, necessary for water of enzyme, necessary for activation. एंजाइम को एक्टिव होने के लिए नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. एंजाइम को एक्टिव होने के लिए जो है किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है. जो वाटर है उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करता है, सीड germination. What is germination? Breaking of seed dormancy. सीड डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सीड डोरमेंसी. द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी इज रेस्टिंग स्टेज. मीन्स के जब सीड जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उसकी जर्मिनेशन होती है. सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, वाटर करवाता है, जो कि क्या कहलाती है, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी. उसकी रेस्टिंग स्टेज को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है. तो वाटर जो होता है वो ज़रूरी होता है किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए. अब जो नंबर 5 पे हमारे पास इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. जो रेडिएशन है उसका एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. हाई रेडिएशन लाइक X-ray and ultraviolet rays and UV means ultraviolet radiation destroy enzyme. एंजाइम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय. हाई रेडिएशन जो कि हाई होती है और वो कौन सी है, लाइक एक्सरे एंड अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन. ये जो है एंजाइम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है. अब जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर 6 जो है हमारे पास